रेब्रा नाम का एक व्यक्ति जो कि पेंटर था, उसकी एक पेंटिंग $1,00,000 से भी अधिक कीमत की बिकी। ऐसा इसलिए हुआ कि रेब्रा विद्वान था और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत पेंटिंग कर लेता था। और इस दुनिया में लाखों लोग हैं, उन लाखों लोगों में से आप एक हैं और आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। इस दुनिया में लाखों लोग अब भी हैं जो रेब्रा जैसी बेहतरीन पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया। उनके अंदर टैलेंट था, वो कर सकते थे, लेकिन कभी इस काम के लिए प्रयास ही नहीं किया। और ये सारी काबिलियत सिर्फ ही पेंटिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरिया हैं जिसमें इस दुनिया के एक से बढ़कर एक काबिल लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हैं, उनके जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं जिनके पास एक से बढ़ के एक काबिलियत है, लेकिन उन्होंने अपनी इस काबिलियत का कभी पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया और उस काबिलियत के साथ इस दुनिया से चले गए। सोनू शर्मा कहता है कि इस दुनिया की सबसे अनमोल खजाना तो ज़मीन के 3 फीट के नीचे दबा हुआ है। लोग पूछे भाई वो क्या, वो कौन सा खजाना है, कहाँ दबा है? तो कहा वो है टैलेंट। जो इंसान के अंदर था वह उसका इस्तेमाल करके इस दुनिया में इनकलाब ला सकता था, इस दुनिया को चेंज कर सकता था, बदल सकता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया। और अल्लाह ने ये जो दिमाग बनाया है ना, ये यूनिक दिमाग है। और सिर्फ दिमाग ही नहीं, सारे अंग, इस पूरी दुनिया के सारे वैज्ञानिक एक साथ इकट्ठा हो जाएं और दुनिया के सारे कंप्यूटर एक साथ इकट्ठा हो जाएं और वो सोचें कि इंसान का जो ये दिमाग है, इस दिमाग से बेहतर कंप्यूटर बना सकें, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर बनाए भी, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस दिमाग के हिसाब से, जिस तरह से दिमाग काम करता है, इस तरह से काम करने वाला कोई कंप्यूटर बनाया जाए तो लगभग 63 एकड़ ज़मीन में वो कंप्यूटर बनेगा और हजारों आबादी वाले नगर में जितनी बिजली की खपत होती है उतनी बिजली की खपत होगी। उसके बाद भी वह जो 63 एकड़ ज़मीन में बना हुआ कंप्यूटर, मतलब ये हुआ अंपायर स्टेडियम के साइज़ का बना हुआ वो कंप्यूटर भी इस दिमाग का जो कंप्यूटर है इससे बेहतर नहीं हो सकता। वह अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी वो बनाया हुआ कंप्यूटर एक भी विचार, एक भी आइडियाज़ अपनी तरफ से पैदा नहीं कर सकता। सोचिए एक इंसान का जो यह दिमाग है कितना ज़बरदस्त कंप्यूटर है, और इसकी जो मेमोरी है, इसकी मेमोरी लाजवाब है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी मेमोरी का हम लोग 1% 2% नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, और दुनिया के सारे ज्ञान भी अगर इस कंप्यूटर में, इस दिमाग में भर दिए जाएं, तब भी यह मुश्किल से 5 से 15% के बीच में ही सारी मेमोरी आ जाएगी। बाकी 80-85%, 90% वो खाली ही होगा। बताइए कितनी ज़बरदस्त ये कंप्यूटर है, कितनी ज़बरदस्त इसकी मेमोरी है। लेकिन हम कभी इस ज़िंदगी में न तो इस मेमोरी का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं, न ही इस कंप्यूटर का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम का मतलब इस संसार में जितने लोग हैं इस दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करने का प्रयास करें, इस मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करें, तो हम भी इस दुनिया के नंबर 1 के विद्वान बन सकते हैं, नंबर 1 के साइंटिस्ट बन सकते हैं। धन्यवाद।